टुडेज टॉपिक इज अबाउट जो आपका हैविंग हर्स्ट का जो मोरल डेवलपमेंट है, यानी कि एक तो जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, जो फेमस थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, वो किसने दी? कोहलबर्ग ने। और फिर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका नैतिक विकास का जो सिद्धांत है जो किसने दिया था? आपका जीन पैजे ने। लेकिन जो हैविंग हर्स्ट का जो सिद्धांत है आपको जो है बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, वो बहुत कम जो है ये क्या होते हैं, आपको यूट्यूब पे वगैरह पे जो है वो क्लासेस मिलती होंगी। लेकिन जो हैविंग हर्स्ट का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है फ्रेंड्स, आजकल जो है ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाने लगा। काफ़ी जो 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके हैविंग हर्स्ट के जो मोरल जो डेवलपमेंट है उससे पूछे जा रहे। तो हमें जो है एक एक नंबर हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक भी जो है वो ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना है जिससे आपके जो हैं क्या होता है, आपका क्वेश्चन बनता है। सो फ्रेंड्स, आज जो हम हैविंग हर्स्ट का जो आपको कोई रेयर ही जो आपको करवाया हुआ मिलेगा उसको बिल्कुल इजी वे से ट्रिकी फॉर्म में समझेंगे। सो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है ताकि जो आपको सारी जो थ्योरी है वो अच्छे से समझ आ जाए। और उससे हैं आपके हम क्या प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच पाए। सो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैविंग हर्स्ट का जो सिद्धांत है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया फ्रेंड्स? नैतिक विकास का सिद्धांत। यानी कि जो आपका मोरल डेवलपमेंट है, अगर जो है मोरल डेवलपमेंट ज़्यादातर के कोहलबर्ग का पूछा जाता है, तो लेकिन आजकल जो है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जो है वो पूछने लगा कि हैविंग हर्स्ट का जो सिद्धांत है यानी कि मोरल डेवलपमेंट, इसमें जो है 5 स्टेजेस दी गई हैं। इसमें कितनी अवस्थाएं हैं आपको याद रखनी है। कोहलबर्ग का जो है सिद्धांत उसमें क्या है, 6 जो आपकी स्टेजेस हैं और 3 जो है वो लेवल है। लेकिन हैविंग हर्स्ट का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो 5 जो स्टेजेस हैं उनको है हम अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि इन्होंने अपने सिद्धांत में जो है कितनी स्टेजेस दी, 5 स्टेजेस। आपको ये अच्छे से याद करना और साथ साथ जो है इसको नोट करते चलना है। मोरल डेवलपमेंट इसके जो है सिद्धांत का जो नाम है, इसके जो फर्स्ट स्टेज है, यानी कि हम क्या करेंगे, एक एक स्टेज पढ़ते जाएंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे ताकि जो आपको कंफ्यूज ना हो कि कौन सी स्टेज में जो है वो क्या होगा और कौन सी में जो है आपको क्या कंफ्यूज नहीं क्रिएट होगा। तो फर्स्ट जो इसकी स्टेज है वो क्या होती है आपकी अमोरल स्टेज। यानी कि अमोरल स्टेजेस, इसके अंतर्गत कोई मोरलिटी नहीं होती। यानी कि जो आपकी मोरल जो रीति रिवाज होते हैं, जो मोरलिटी होती है, उससे जो है पहले की जो स्टेज होती है, इसमें जो बालक जो होता है उसको अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता। नैतिक विकास की जो है उसको समझ जो है वो नहीं होती, क्या नहीं होती, तभी तो इसको एमोरल जो स्टेज बोला गया है। क्योंकि एमोरल स्टेज में जो बच्चा है वो मोरलिटी से जो है वो दूर होता है। यानी कि उसके अंतर्गत जो कोई मोरलिटी नहीं होती, उसे अच्छे बुरे का जो है कोई ज्ञान नहीं होता। यानी कि इसके अंतर्गत जो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल से जो आपको अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगा। यानी कि जब बच्चा चोरी करता है, यानी कि जब उसको भूख लगी है और जो वो खाना की चोरी करता है, यानी कि उसे भूख लगती है तो वो खाना जो है वो चुरा कर खा लेता है, यानी कि तो उसको वो क्या है गलत नहीं समझता। यानी कि जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चोरी करना, झूठ बोलना, इन सब चीज़ों को जो है वो गलत नहीं समझता फर्स्ट स्टेज में। इसका टाइम पीरियड आपको अच्छे से याद रखना है, 0 से 2 वर्ष जो है इसका टाइम पीरियड होने वाला है। नेक्स्ट जो स्टेज है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो स्टेज है यानी कि जो सेल्फ सेंटर्ड जो मैं इंग्लिश में आपको जो है नाम है वो बोल के बता रही, इसमें जो है वो लिखे हुए नहीं है, तो आप उनको साथ साथ जो है वो लिख सकते हैं। 2 से 7 ईयर तक जो इसका टाइम पीरियड होता है, यानी कि 0 से 2 आपका फर्स्ट स्टेज का हो गया, फिर 2 से 7 वर्ष जो है आपका सेल्फ सेंटर्ड जो स्टेज है उसका हो गया। टाइम पीरियड आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस अवस्था में जो बालक नैतिक विकास जो है नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है बच्चा सही गलत बताने लग जाता है, क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि चोरी करना जो है गलत हो जाता है। लेकिन वो है क्या होता है, इसमें बालक जो है वो सही गलत बता देता है, लेकिन उसे कोई अगर टोकता है, यानी कि अगर तो कोई उसको ये कर कह दे कि ये करना गलत है, ये करना सही नहीं है, तो वो क्या सेल्फ सेंटर्ड यानी कि खुद की बात को है सही मानता है। अगर कोई दूसरा उसको रोका टोकी करे तो वो क्या करता है, उसको गलत समझता है, यानी कि उसको डांटना क्या है वो टोकना गलत समझता है। यानी कि उसे कोई ना रोके, वो सिर्फ अपने जो है वो अकॉर्डिंग काम करना चाहता है, सेल्फ सेंटर्ड रहना चाहता है। इसमें अहम केंद्रितता आ जाती है, यानी कि आत्म केंद्रिता, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। बच्चा केवल खुद को सही मानता है और दूसरों को जो है वो गलत मानता है। यानी कि जो भी कोई उसे रोकता टोकता है तो वो क्या मानता है, ये रोकना टोकना जो है ये गलत है।
सो फ्रेंड्स, हमारी जो थर्ड जो स्टेज होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, आपकी इरेशनल जो स्टेज है, यानी कि ना इरेशनल नहीं, ये परंपरावाद आपकी, सॉरी इरेशनल तो अगली होगी, इरेशनल नहीं होगी, ये आपकी कन्वेंशनल स्टेज होगी। यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड होगा आपका 10 to 12 ईयर, 7 to 12 ईयर, यानी कि 7 से जो 12 साल की जो टाइम पीरियड होता है वो परंपराओं को धारण करने वाली जो है वो स्टेज होती है। यानी कि कन्वेंशनल स्टेज जो होती है, इसमें जो बच्चा जो है वो क्या होता है, सही गलत अनुचित जो है उचित में भेद करना जो है वो सीख जाता है। यानी कि इसके अंदर आपको है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना कि जो हैविंग हर्स्ट का जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे का नैतिक विकास जो है वो कौन सी स्टेज में जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो हैविंग हर्स्ट का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है फ्रेंड, वो कब स्टार्ट हो जाता है, वो थर्ड स्टेज में, यानी कि कन्वेंशनल जो स्टेज है, इसमें बच्चा जो है मोरलिटी सीखने लगता है, परंपराओं को, रीति रिवाज जो उनको धारण करना जो है बच्चा सीख लेता है। तो यानी कि बच्चे का जो है वो क्या मोरल जो डेवलपमेंट है हैविंग हर्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो थर्ड जो स्टेज है उसके में जो वो स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ होता है आपका थर्ड स्टेज में। उसमें बच्चा सही गलत उचित अनुचित में जो है वो भेद करना सीख जाता है, यानी कि क्या गलत है क्या सही है अपने अकॉर्डिंग जो है बच्चा इसमें जो है वो अंतर करना, डिफरेंस करना जो है वो सीख जाता है। यानी कि इसमें जो है वो अहम से बाहर निकलकर सही गलत का जो है वो भेद करना सीख जाता है। नेक्स्ट आपकी जो स्टेज है ये फोर्थ स्टेज, इसमें ये टाइम पीरियड ये है आपका 13 से 18 साल, यानी कि ये आपकी इरेशनल जो है वो स्टेज है। इरेशनल जो आपकी कॉन्शियस स्टेज है, इसका नाम आपको अच्छे से याद, इरेशनल का मतलब होता है आधारहीन और आत्म चेतना का मतलब कॉन्शियस, इरेशनल कॉन्शियस स्टेज, आपको ये याद रख लेना फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है ये स्टेजेस के नाम लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स इस ये जो स्टेज होती है यानी कि 13 से जो 18 साल का जो टाइम पीरियड होता है, ये टीनेजर के लिए एक ऐसा टाइम होता है जो यानी कि स्टेनली हॉल के द्वारा बताया गया आंधी तूफान की अवस्था। इस अवस्था में जो है बच्चा क्या होता है, कल्पनाओं में रहता है, यानी कि आधारहीन खोखले खोखले वादे करता है, झूठी झूठी बातें करता है, यानी कि वो क्या होता है धरातल से, रियलिस्टिक जो लाइफ होती है उससे क्या होता है बहुत दूर होता है। इसमें जो है किशोर, ये है क्या फुल्ली जो है किशोरों की लाइफ होती है, इसमें जो है यानी कि वो त्याग बलिदान ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसमें यानी कि खोखले वादे झूठे वादे नहीं करते। आपने देखा होगा जब आप भी टीनेजर की जो स्टेज से गुजरे होंगे तब मैं ये कर दूंगा, मैं कर सकता हूँ, मेरे से सुंदर कोई नहीं है, ये है वो है, यानी कि क्या बनते हैं, इसमें हीरो पंक्ति ज़्यादा देखने को मिलती है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना फ्रेंड्स, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि जो आपकी हैविंग हर्स्ट की जो फोर्थ स्टेज है, इसमें जो है बच्चा सुपर ईगो से क्या होता है नियंत्रित, यानी कि सुपर ईगो जैसे त्याग बलिदान, मैं ये कर दूँ, मैं किसी के लिए वो कह बोलते हैं ना डायलॉग कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊं, वो वाला जो है वो क्या होती है स्टेज होती है ये, यानी कि सुपर ईगो त्याग बलिदान जो है वो हीरोपंती वाली स्टेज होती है। और ये जो है सिगमंड फ्राइड की जो है सुपर ईगो से जो है वो मैच करती है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि जो कई बार जो है वो जब डेप्थ में क्वेश्चन आता है तो जो इसी टाइप के जो है वो क्वेश्चन आते हैं, इनके स्टेज के जो है टाइम पीरियड वगैरह से नहीं क्वेश्चन आएगा, डेप्थ में पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि सिगमंड फ्राइड के कौन से स्टेज से जो है वो जो हैविंग हर्स्ट की स्टेज जो है वो मैच करती है। यानी कि इसमें वो देवदूत एंजल इन ए पर्सन, यानी कि भगवान के बाद जो कोई ऐसा इंसान है जो है वो यथार्थवादी है, यानी कि जिसके पास ऐसी ऐसी अजीब हो शक्तियाँ हैं, तो वो कौन है, वो है आपका जो इरेशनल कन्वेंशनल स्टेज का जो बच्चा है हैविंग हर्स्ट के अकॉर्डिंग, वो बच्चा क्या होता है देवदूत की अवस्था में होता है। नेक्स्ट जो आपकी स्टेजेस होने वाली है वो आधार युक्त, यानी कि रैशनल जो कॉन्शियस जो स्टेज होती है, यानी कि रैशनल जो रैशनल यानी कि रियलिस्टिक रियल वास्तविकता से जो है बच्चा जुड़ जाता है। इसमें जो है जब 18 प्लस हो जाते हैं हम, तो हमें ये पता चल जाता है जब हम स्कूल लाइफ से बाहर निकलते हैं, तब स्कूल लाइफ में बच्चे बोलते हैं कि जॉब लेना क्या बड़ी बात है, ये है वो है। और जब वो 18 प्लस हो जाते हैं तब जब वो रियल लाइफ में जब रियल जो कंपटीशन को फेस करते हैं, रियल जो ज़िंदगी में निकलते हैं, क्या होती है कितनी जो है मुश्किलों का जो सामना करना पड़ता है, तब जो है वो यानी कि उनका एक आधार युक्त हो जाता है, वो उनको एक लॉजिकल जो चीज़ें हैं वो समझ आने लगती हैं, वास्तविक दुनिया जो क्या होती है कल्पनाओं से बाहर निकल के जो है वो रियल दुनिया के बारे में सोचने लगता है। यानी कि व्यक्ति न केवल भावनाओं से अपितु विचारों से भी काम लेता है। इसमें काफ़ी बार जो है वो एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि व्यक्ति जो है भावनाओं से निकलकर जो है विचारों से काम जो है कौन सी अवस्था में लेता है। तो हैविंग हर्स्ट की जो फिफ्थ स्टेज है, यानी कि जो रैशनल है आधार युक्त आत्म चेतना, जो 18 प्लस के जो बाद आती है,
वो क्या होती है आपकी, उसमें जो है बच्चा विचारों से यानी कि कल्पनाओं से दूर हो जाता है। वो काल्पनिक दुनिया से बाहर निकल कर जो है रियल जो लाइफ होती है उसका जो है वो सामना करने लगता है। यानी कि वो है दिमाग से सोचने लगता है, जो है वो रियल जो उसकी ज़िंदगी होती है उसमें कल्पनाओं से परे की लाइफ जीकर जो है वो धरातल पर आ जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और अच्छे से समझ भी आई। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।